आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज लेसन नंबर 10 है और इसमें भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशंस पे ही काम हो रहा है। अभी बहुत काम होगा इस पे। इसमें जो है कल जो हमने काम किया था आपने देखा था, उसमें ये चीज़ें थी, सिर्फ ओल्ड पर्क मिल्क्स था, एक थी इन्वेंट्री या स्टॉक। लेकिन आज जब हम काम कर रहे हैं इसमें, तो इसमें मैंने कुछ बढ़ाया है और इसके अंदर आपके पास है, मैंने आज नाम इस तरह से लिए हैं कि आपने ये परचेज किया है तो इसमें 50 मोबाइल ब्लैक लिए हैं 2000 के रेट के हिसाब से, 50 मोबाइल ग्रीन लिए हैं 2500 के हिसाब से, 50 मोबाइल वाइट लिए 3000 के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट इसका बन रहा है 3,75,000। ठीक है। अब इसमें इन्वेंट्री स्टॉक कितनी भी हो, अब इसका लिखने का तरीका, इसका पोस्टिंग का तरीका, इसको हम किस तरह से करते हैं काम, तो ज़रा इसको चेक करें और इसको समझने की कोशिश करें। कैश बुक वगैरह सब यही रहता है, काम करने का तरीक़ेकार चेंज होता रहता है। अब इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं डेट, हमारे पास 1/1/017 और कैपिटल हमारा इसमें हमने ले लिया सपोज 40 लाख, 40 लाख रुपए हमने ले लिए। अब इसमें हमारे पास ये स्टॉक है, ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ, नहीं येलो नजर, इसको हम कर देते हैं रेडी कलर कर देते हैं। तो ये आपका जो है स्टॉक जो है 3,75,000 का है। तो आप ये एक एक एंट्री नहीं करेंगे इसमें, जब कैश बुक में लिखेंगे, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर पे लिखेंगे तब भी यही तरीक़ेकार होगा और इधर लिखेंगे तब भी यही तरीक़ेकार होगा। डेट ये रही आपकी 1/1/017, ये 1/1/017, इसको भी मैंने रेट कर दिया। ठीक है। और ये तमाम आपने यहाँ पे लिखा और ये आपने यहाँ पे लिखा 1/1/017 और यहाँ आप लिखें स्टॉक या इन्वेंट्री स्टॉक और इसका अमाउंट, ये टोटल अमाउंट, वाला जो टोटल अमाउंट है इसको येलो कर देते हैं, 3,75,000 आपने यहाँ पे लिख दिया, 3,75,000, 3,75,000 यहाँ लिख दिया। अब जैसे यहाँ लिखा, इसको फौरन यहाँ से हम ले जाएंगे कहाँ पर, स्टॉक के लेजर में, और यहाँ आपने इसको पेस्ट कर दिया और 3,75,000 आपने यहाँ लिख दिया, यानी कि आपके पास ये 3,75,000 आ गया। और लेजर में भी हाथ के हाथ ही लेजर में पोस्टिंग करें फौरन, ताकि काम सही चलता रहे। अब उसके बाद थोड़ा सा मसला आता है जब सेल करते हैं। अब सेल, ये हमने सेल किया तमाम, 5 हमने मोबाइल ब्लैक सेल किए हैं और 6 हमने मोबाइल ग्रीन सेल किए हैं और हमने जो है और हमने मोबाइल वाइट जो है वो सेल किए हैं 2। अब इसका जो टोटल है 34,300 इसका अमाउंट है, 34,300। तो आप यहाँ आए और यहाँ पे आपने लिखा और इसकी डेट देखें, डेट है 2 तारीख इसकी डेट है और यहाँ पे आपने आके 2 तारीख लिखी 2/1/017 और यहाँ पे आपने लिखा सेल लिख दिया आपने यहाँ पे और यहाँ सेल का अमाउंट कितना है इसका 34,500। तो यहाँ पे आपने आके 34,500 यहाँ आपने लिख दिया। अब इसको फौरन, ये रिसिप्ट में आता है, फौरन हमने यहाँ से कॉपी करी और ये हम सेल के लेजर में लेके गए, फौरन उसी वक्त आप इसको पोस्ट कर दें और ये हमारे पास 34,500 और यहाँ पे वाउचर नंबर भी आ सकता है और कैश बुक भी लिख सकते हैं आप, कैश बुक और वाउचर नंबर भी, ये आपने 34,500। लेकिन अब जैसे ही आपने यहाँ लिखा, जब सेल होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको यहाँ निकालना होगा। अब किस तरह से, ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, मैं इसको कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए आसानी करने के लिए। एक यही सबसे बड़ा मसला होता है इसके अंदर कि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है तरीके से निकाल लेंगे तो मामला हमारा सही हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे आज इसका एक तरीका लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने ये कॉपी कर लेना है, ये भी कॉपी कर ली मैंने और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। ये मैंने पेस्ट किया। अब इसमें रेट जो है, देखिए ये हमारी सोल्ड क्वांटिटी है,
सोल्ड क्वांटिटी ये, और ये यहाँ पे आपने ये हमारे पास जो है परचेजिंग रेट है। एक मिनट में देख लूँ कहीं गलत तो मैंने नहीं सही है। और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजिंग रेट, परचेज रेट हम लिखते हैं। अब देखिए इसमें जो परचेज रेट है ना, ये मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इस रेट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। इसमें परचेज रेट ये वाले रेट लगेंगे। ये रेट आपने कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पे लाके आप इसको पेस्ट करें, ये रेट, और इसका और ये टोटल आप यहाँ पे 8 दफा आप इसको इसी तरह से अब बनाए आपका 31,000 रुपए। तो अब आप यहाँ ये जो सेल हुआ देखें 34,500 है, 34,500 आप सेल में ले आइए यहाँ पे। अब जब जब सेल होगी उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने किसका निकाला, इस वाले वाउचर का। ये सेल हुई थी 34,500, ये 34,500 आप यहाँ पे लेके आए, यहाँ लेके आए, और उसके बाद फौरन आप यहाँ लेके आए 34,500। उसके बाद फौरन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला। इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला 31,500। आपने यहाँ पर डेट डाली 2/1/017 और यहाँ पे लिखे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लिखा, और आपने यहाँ पे 31,000 से डेबिट कर दिया। सॉरी, 31,000 से आपने इसको डेबिट कर दिया। और स्टॉक को आपने क्रेडिट कर दिया 31,000 से। ये नॉन कैश एंट्री है। हमारी नॉन कैश एंट्रियां जनरल वाउचर में आती हैं। देखिए ये वाली एंट्री जो थी हम ये यहाँ पे हम ले आए। अब इसको फौरन लेजर में लेके जाए। यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और ये आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको मैं बना लेता हूँ स्टॉक, और इसको मैं लेजर बना लेता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ आए और यहाँ हमने आके पेस्ट कर दिया इसको। ये हमारा डेबिट हो गया। और यहाँ पे जो है आपका ये स्टॉक जो क्रेडिट हुआ है, आपने 2 तारीख में यहाँ पे स्टॉक के लेजर में आए और यहाँ पे आपने लिखा 2/1/017 और यहाँ लिख दें सोल्ड, यानी ये बिक गया माल, कम हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया 31,000 रुपये। ये देखिए अब आपका स्टॉक रह गया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब आपके पास पहले था 3,75,000 का स्टॉक और अब रह गया 3,44,000 का स्टॉक। अगर हम इसको कम नहीं करेंगे तो हमारे पास तो जाहिर होगा कि इतना स्टॉक है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा ये आसान तरीका है बिल्कुल इसका करने का। फिर इसमें मैं एक एंट्री बता देता हूं आपको। और फिर आपने परचेज किया, ये देखें ये परचेज बिल है, ये आपने ये परचेज किया, ये तो 1.5 लाख रुपए और तारीख है, ये देखें 1.5 लाख रुपए। और यहाँ पे 3 तारीख है। आपने यहाँ पे आए कैश बुक पे और आपने यहाँ पे डेट लिखी 3/1/017 और यहाँ लिखा आपने स्टॉक और इसका अमाउंट कितना है जनाब 1.5 लाख। आपने यहाँ पे जो है पेमेंट कर दी 1,50,000 की। फौरन इसको आप लेके जाएं कहाँ पे, लेजर में, स्टॉक में आए, यहाँ पे आपने पेस्ट किया इसको और आपने यहाँ पेमेंट इधर ये स्टॉक खरीदा, ये 1.5 लाख रुपए का और स्टॉक बढ़ गया आपके पास। अब ये हो गया 4,94,000। अब यहाँ पे आ गया, ये हो गया काम खत्म। यहाँ पे अब उसके बाद ये सेल हुआ है आपके, ये सेल, तो आप इसमें क्या करेंगे, ये सेल हुआ है, ये कितना है जनाब, ये आपका है, ये आपका जो है 20,900, ये 20,900 सेल हुई है। आप कैश बुक पे आए, यहाँ पे आपने 4 तारीख लिखा, ये 3 तारीख थी, पहले इसको सही कर दूं मैं, फिर 4 तारीख है 4/1/017 और यहाँ पे आपने लिखा सेल, और सेल का अमाउंट कितना है जनाब, सेल का अमाउंट 29,900। आपने यहाँ पे लिखा 29,900, ये आ गया। और इसको फौरन लेजर पे लेके जाएं और ये सेल पे आए और यहाँ पे आपने पेस्ट किया और 29,900 आपने यहाँ लिख दिया, ये आपकी सेल बढ़ गई।
जब जब सेल होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगी। अब इसी का कौन सा हमने सेल किया है वाउचर, ये वाला सेल किया है, तो रेट तो वही रहेगा, इसकी क्वांटिटी बस आप उठा लिएगा, यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे आए और ये क्वांटिटी आपने यहाँ पे जो है डाल दिया आपने। ये देखें, ये फौरन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,85,000 बन गया। आपने यहाँ पे जो है इसकी तारीख है जनाब, चार तारीख है 4/1/17 और आपने यहाँ लिखा, इसी की कॉपी कर लें यहाँ पे और ये आपने यहाँ पे ये लिखा और ये 1,85,000 से डेबिट हो गया और स्टॉक 1,85,000 से क्रेडिट हो गया। फौरन इसको लेजर पे लेके जाएं, बिल्कुल देर ना करें, और देर करेंगे मुश्किल में पड़ जाएंगे। यहाँ पे आए आप और ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया 1,85,000 से, और फिर उसके बाद ये एंट्री है, इसको फौरन आपने कहाँ लेके जाना है, आपने इसको भी 1,85,000 ये स्टॉक में लेके जाना है। 4 तारीख आप यहाँ पे 4 तारीख 4/1/17 और यहाँ लिखे आप सोल्ड लिखा आपने। सोल्ड लिखने के बाद आप ये ध्यान में रखें कि ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1,85,000, तो आपने 1,85,000 यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। अब आपका देखें स्टॉक कम हो गया। इस तरह ये हुआ आपका। और अब आपने क्या करना है कि इस तरह से इसको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू करते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे इस तरह से, और उसके बाद आप इसका फिर जो है ट्राई बैलेंस बनाएंगे, तमाम चीज़ें बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करें, यही कंटिन्यू होगा। अल्लाह हाफिज़।